इसका मतलब है ये कांग्रेस और लेफ्ट की विकास विरोधी राजनीति का आईना भी है। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि कैसे त्रिपुरा में पीएम आवास योजना कुछ स्थानीय नियमों में फंस गई थी। डेफिनेशन ही ऐसा कर दिया था कि कम्युनिस्ट पार्टी के अपने 100 लोग हों उन्हीं को मदद मिले, जो सच्चे लाभार्थी है उनको मदद न मिले। त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति की वजह से यहां ज्यादा गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलता था। उसके कारण कच्चे घर की परिभाषा ये ऐसी करके रखी थी कि उनके यार दोस्तों को फायदा मिले। जब मुझे इसका पता चला तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा। हमने त्रिपुरा के लिए कच्चे घर की परिभाषा को सच्चे अर्थ में कर दिया। आज उसका ही नतीजा है कि त्रिपुरा में करीब 3.5 लाख पक्के घर यहां के लोगों को मिल सके हैं। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि अगले 5 वर्षों में देश में 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। इसका भी बड़ा लाभ मेरे त्रिपुरा के लोगों को मिलेगा। और मैं एक आपको काम बताता हूं, करोगे? करोगे? पक्का करोगे? जब आप लोगों से मिलने जाएं और आपको कहीं ये नजर आए कि कोई है कच्चे घर में रहता है, उसको पक्का घर नहीं मिला है, उनको कह देना मोदी की तरफ से कि मोदी की गारंटी है ये दूसरे जो 3 करोड़ घर बन रहे हैं ना, उसमें से उसको भी मिलेगा। ये वादा करके आ जाइए। आपका वादा है, मेरी जिम्मेवारी है, करके आइए। साथियों, इन 10 वर्षों में त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बीजेपी ने जो किया है ना, वो तो बस ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो हमें त्रिपुरा को और भी आगे ले जाना है। बीजेपी ने अगले 5 वर्ष का जो संकल्प पत्र पेश किया है, वो त्रिपुरा के लोगों के लिए समृद्धि का काम करेगा। अगले 5 वर्ष हर लाभार्थी को मुफ्त राशन मिलता रहेगा, ताकि गरीब का चूल्हा जलता रहे, गरीब के बच्चे भूखे न रहे। और ये मोदी की गारंटी है। और एक बहुत बड़ी घोषणा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में की है। इस घोषणा से सीधा लाभ परिवार के उन लोगों को पहले होगा जिनकी आयु 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल है, मेहनत करके कमाई करते हैं और परिवार में दादा है, दादी है, पिता है, माता है, बुजुर्ग है। मैं उन दोनों के लिए के वादा लेके आया हूं। आपके परिवार में जो 70 साल से ऊपर के हैं, कोई भी हो, त्रिपुरा का कोई भी नागरिक जो 70 साल से ऊपर का है और अगर वो बीमार हो जाता है, गंभीर तकलीफ आ जाती है, तो अब उनके बच्चों को आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मोदी उसका खर्चा करेगा। उनका इलाज, उनकी दवाई मोदी करेगा और आपको इतने पैसे बचेंगे जो आपके और काम आ जाएंगे और आपके माता पिता की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। ये हमने इस आयुष्मान योजना के तहत
70 साल से ऊपर के सभी महानुभावों के लिए, माताओं बहनों के लिए गारंटी दी है। मुफ्त इलाज मिलेगा। कोई गरीब घर के बुजुर्ग हो, मध्यम वर्ग के हो या उच्च वर्ग के हो, हर बुजुर्ग को बीजेपी आयुष्मान योजना के दायरे में लाएगी। इसका बहुत बड़ा लाभ त्रिपुरा के लोगों को होगा, यहां के बुजुर्गों को होगा। साथियों, त्रिपुरा के विकास के लिए हमारी सरकार ने जिस हीरा मॉडल पर काम किया है, और अभी मुख्यमंत्री जी हीरा मॉडल की चर्चा कर रहे थे, आज उसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। हीरा यानी हाईवे, इंटरनेट वे, रेलवे और एयरवे, HIRA। ये मैंने आपसे वायदा किया था और इसे पूरा करके दिखाया है। आज त्रिपुरा में 3000 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन हाईवे का काम प्रगति पर है। वेस्टर्न अगरतला बाईपास का काम भी अगले 2-2.5 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए 2-3 साल पहले मैत्री सेतु की शुरुआत की गई है। एक समय था जब त्रिपुरा में मोबाइल के सिग्नल भी ठीक से नहीं आते थे, लेकिन अब त्रिपुरा में 5G सेवाओं का भी विस्तार हो रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती तो आपका मोबाइल बिल जो आज मोदी के राज में मोबाइल बिल 400-500 रुपया ही आता है, अगर कांग्रेस होती ना तो आपका मोबाइल का बिल 3-4 हजार रुपये से कम नहीं आता। ये काम मोदी करता है। लेकिन मोदी ने मोबाइल डेटा इतना सस्ता कर दिया है कि गरीब से गरीब भी मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। और कोविड में गरीब के बच्चे भी मोबाइल से पढ़ाई कर रहे थे और किसी से पीछे नहीं छूटे। साथियों, रेलवे के विकास लिए बीते 10 वर्षों में त्रिपुरा को 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों से जोड़ा गया है। राज्य की रेलवे लाइंस के इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को तेजी से पूरा कराया गया है। हमारी सरकार है, राजधानी अगरतला में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पर नया आधुनिक टर्मिनल बनवाया। अब माणिक साह जी की सरकार त्रिपुरा के विकास के लिए एक कदम और आगे बढ़कर हीरा प्लस मॉडल पर काम कर रही है। साथियों, पहले राजनीतिक पार्टियां और सरकारों को नॉर्थ ईस्ट की याद तभी आती थी जब उन्हें आपके वोट चाहिए होते थे। कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार में नॉर्थ ईस्ट के लिए केवल एक ही पॉलिसी चलती थी, लूट ईस्ट पॉलिसी। आपको याद है ना, उनकी पॉलिसी थी लूट ईस्ट पॉलिसी। लेकिन 10 साल पहले मोदी ने कांग्रेस, कम्युनिस्टों के, इंडिया अलायंस वालों की लूट ईस्ट पॉलिसी को ताले लगा दिए, बंद कर दिया। अब देश लूट ईस्ट पॉलिसी को छोड़ करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है। हम नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मैं ऐसा पहला प्रधानमंत्री हूं जो पिछले 10 वर्षों में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट आया हूं, जबकि कांग्रेस सरकार में कई मंत्रियों को ये भी पता नहीं होता था कि भारत के नक्शे में त्रिपुरा कहां पड़ता है।
साथियों, आज त्रिपुरा के लिए बीजेपी का मतलब है विकास की राजनीति, लेकिन यहां कम्युनिस्टों का इतिहास रहा है विनाश की राजनीति। और कांग्रेस का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही है करप्शन की राजनीति। जब तक त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस पक्ष विपक्ष में रहे, यहां करप्शन फलता फूलता रहा। कम्युनिस्टों ने त्रिपुरा को हिंसा और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। तब कांग्रेस विपक्ष में थी, लेकिन आज एक दूसरे को गाली देने वाले यही लोग अपनी लूट की दुकान बचाने यहां एक साथ आ गए हैं। अपनी लूट की दुकान बचाने ये कांग्रेस की दुकान बचा इतने अवसरवादी है कि यहां त्रिपुरा में इनका गठबंधन है, लेकिन केरला में ये लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन है। केरल में कांग्रेस कम्युनिस्टों को, कांग्रेस पार्टी वाले रोज वहां भाषण में कम्युनिस्टों को आतंकवादी कहते हैं और कम्युनिस्ट कांग्रेस को महाभ्रष्ट कहते हैं। आप वहां के अखबार देख लीजिए, यही बोलते हैं। साथियों, करप्शन को लेकर ये देश के साथ कैसे खेल खेलते हैं, ये भी त्रिपुरा की धरती से पूरे देश को बताना चाहता हूं। सब जानते हैं कांग्रेस के युवराज यूपी में चुनाव हारने के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए केरला भाग गए थे। अब इन दिनों वो वहां केरला के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के युवराज के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इससे नाराज होकर कांग्रेस के युवराज ने कहा है कि केरला के सीएम भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको जेल में डालना चाहिए। हमेशा केंद्रीय एजेंसियों को गाली देने वाले युवराज अब उनसे केरला के सीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यानी किसी ने उनकी आलोचना की तो कांग्रेस के युवराज चाहते हैं कि उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। भ्रष्टाचार का दोषी कोई भी व्यक्ति छोड़ा नहीं जाएगा, यह हमारा संकल्प है। मैं बार बार केरला सीएम की भ्रष्ट सरकार का सच लोगों के सामने लाता हूं, लेकिन तब कांग्रेस की बोलती बंद हो जाती है। अब कांग्रेस के युवराज की आलोचना हुई तो कांग्रेस केरल के सीएम को जेल में डलवाना चाहती है, लेकिन साथियों, वहां तो जेल में डलवाना चाहते हैं और यहां महल में भेजना चाहते हैं। ये कौन सा तरीका है? लेकिन साथियों, जैसे ही कोई जांच एजेंसी कार्रवाई करेगी, यही कांग्रेस चीख चीख कर कहना शुरू कर देगी कि मोदी ने गलत किया है। यही है इन लोगों का असली चेहरा। इसलिए जब मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो कांग्रेस कहती है भ्रष्टाचारी बचाओ। साथियों, अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों को दिया एक भी वोट, आप लिख के लिखिए, अगर कांग्रेस को आपने एक भी वोट दिया, कम्युनिस्टों को एक भी वोट दिया, तो केंद्र में सरकार नहीं बना सकता, आपका वोट बेकार जाएगा। और इसलिए आपका वोट बीजेपी की सरकार बनाएगा, एक गारंटी है। बीजेपी एनडीए को दिया हर वोट विकसित भारत बनाएगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि 19 अप्रैल को आप त्रिपुरा वेस्ट सीट से भाजपा उम्मीदवार मेरे मित्र विप्लव कुमार देव जी और फिर 26 अप्रैल यानी दूसरे चरण में त्रिपुरा इस सीट से भाजपा उम्मीदवार महारानी कृति सिंह देव वर्मा जी को, दीदी रानी को भारी मतों से विजयी बनाए। बीजेपी को दिया
आपका एक एक वोट त्रिपुरा की समृद्धि के लिए मोदी की गारंटी को मजबूत करेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलोगे, घर घर जाओगे, पोलिंग बूथ जीतोगे, भारी मतों से जीतोगे। मेरा एक काम करोगे, घर घर जाना है, सबको बताना है कि अपने मोदी अगरतला आए थे और आप सबको प्रणाम पहुंचाया है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर किसी को मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का ऊर्जा से परिपूर्ण भाषण के साथ आज की महा ऐतिहासिक रैली यहीं पर समाप्त